हेलो दोस्तों, तो इस क्लास में आपका स्वागत है। हमने अभी तक देखा है कि हमें जो मैथ्स के चैप्टर्स थे वो ज़्यादा थे, अब रिड्यूस हो गए हैं। कुछ एक्सरसाइज रिड्यूस हुआ है, कुछ चैप्टर्स ही ऑलमोस्ट डिलीट हो गए हैं। तो हमारे लिए चैप्टर्स तो कम हो गए, ठीक है, और एक्सरसाइज भी कम हो गए। तो हम अपने न्यू सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर आज करने जा रहे हैं, दैट इज रियल नंबर। 1 बाय 1 हम सभी वीडियोज अपलोड करेंगे। पूरे 10th के चैप्टर 8th क्लास 9th क्लास सभी वीडियोस अपने चैनल पे अवेलेबल होगी। हम वन बाय वन सभी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और इंट्रोडक्शन बेस थोड़ा सा हम देखेंगे जो हमें ज़रूरत हो 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो सारे नंबर्स जो यूनिवर्स में अवेलेबल है उन सभी को क्या कहते हैं? हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा नेचुरल नंबर आता है, पहले होल नंबर आता है, इंटीजर्स आता है, रैशनल नंबर आता है, इरैशनल नंबर आता है। इन सारे नंबर को मिक्स करके जो बनता है वो रहता है हमारा रियल नंबर, ठीक है। वो थोड़ा उस टॉपिक्स में नहीं है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, फिर हमारा आता है रियल नंबर, सभी को मिक्स करके, ठीक है। वो होता है हमारा रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर में कुछ क्वेश्चंस थे हमें अभी, जिसमें हमें कुछ निकालना है। सपोज कुछ हम जान लें इसमें क्या क्या होता है। जैसे हमारा कुछ इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं? 2 के। दैट इज 2, 4, 6, 8 चलते जाएगा। ये हमारा है इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ये हमें जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? दैट इज दो 2 के टेबल में नहीं आते। तो 2 के टेबल में नहीं आते तो 1, 3, 5, 7 चलते जाएंगे, जो 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। जो 2 के टेबल में ना आते हो वो हमारे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है दैट इज प्राइम नंबर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे रियल नंबर को सॉल्व करने के लिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं। जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं। जैसे 2, 3, ये 2 जो है वो खुद के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल से जाता है। और यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 7, 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा, ठीक है। 11 नहीं होगा, नहीं 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। ये प्राइम नंबर्स है। थोड़ा प्राइम नंबर्स के बारे में सेपरेटली देख लेते हैं हम लोग कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्राइम नंबर्स, अगर मैंने 5 लिया प्राइम नंबर्स, तो इसका देखो सिर्फ फैक्टर देखे तो यहाँ पे 1 एक फैक्टर है और 5 एक फैक्टर है, ठीक है। ये सिर्फ यही दो से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 11 लूं तो 11 जो है 1 का फैक्टर है और किसका है? खुद के टेबल का फैक्टर है, ठीक है। और अगर मैं 17 लूं, 17 भी उसी तरह है, ये सिर्फ 1 का फैक्टर है और 17 का फैक्टर है, ठीक है। ये सिर्फ 1 के टेबल से जाएंगे और 17 के टेबल से जाते हैं। तो ये सब क्या है? सारे प्राइम नंबर्स है जो खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, ठीक है। वो प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग दैट इज को प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर आता है। कंपोजिट नंबर, अब वो सारे नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसमें कौन सा नंबर नहीं है? दैट इज 4 नहीं है, ठीक है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, और ऐसे चलते जाएगा सो ऑन। तो अगर मैं एक नंबर ले लूं जो 2 से डिविजिबल हो, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? दैट इज मैंने ले लिया 12, ठीक है। ये भी एक कंपोजिट नंबर है। क्यों ये कंपोजिट नंबर है? क्योंकि ये क्या होता है? ये जाता है 2 के टेबल से भी,
4 के टेबल से भी 3 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, खुद के टेबल से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 12 से भी जाता है, 6 से भी जाता है। जो कितने फैक्टर्स निकल रहे हैं इसके, 6 से भी जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, तो इसके ऑलमोस्ट बहुत सारे फैक्टर्स निकल गए। बहुत सारे इन द सेंस खुद के टेबल से। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ 6, 6 क्या है, ये जाता है 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, खुद के टेबल से। 4 क्या है, 4 भी है जो 2 के टेबल से जाएगा और 4 के टेबल से जाएगा, 1 से भी जाएगा। बट प्राइम नंबर क्या होते हैं, सिर्फ खुद के टेबल से जाए और किससे जाए, 1 से डिविजिबल हो। और ये सारे क्या है, ये अदर देन 2 के फैक्टर से, मतलब खुद के टेबल से जा रहे हैं। तो 4 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, यहाँ 4 से भी जा रहे हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। अब अगला है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो सपोज मैंने ये ले लिया, 8 ले लिया, एक ले लिया तो मैं 8 और एक ले लिया मैंने 15। ठीक है, अब 8 का अगर मैं फैक्टर निकालूं, 8 2 से जाएगा, 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा, 1 जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या निकल गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं 15 के फैक्टर्स निकालूंगा अगर, तो क्या आएगा, 15 किसे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 3 जा, या फिर सबसे पहला ले लूँ मैं, पहला फैक्टर आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5 और ये भी 5 से जाएगा, ये 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो जरा, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है। तो ये नंबर है 8 और 15, ये दोनों क्या है, को प्राइम्स नंबर है, जो सिर्फ किससे जा रहे हैं, 1 से डिविजिबल है। अगर चेक किया है तो 1 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 1 दोनों से जाएगा। तो सिर्फ ये किससे 1 से डिविजिबल है और इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा मुझे। तो ये नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर है। जो कॉमन ना मिले इसमें मुझे, तो वो सारे कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सपोज मैंने लिख दिया को प्राइम नंबर 8/15। ठीक है, 7/5, दैट इज 6/7। ऐसे कुछ नंबर है जो को प्राइम नंबर हो। ठीक है, अब हमारा क्या है, एक नंबर होता है ना तो प्राइम हो ना तो कंपोजिट नंबर हो, वो कौन सा नंबर है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वो होता है हमारा 1। अब 1 क्यों होता है, जैसे आप प्राइम नंबर का फैक्टर देखो तो 2 है, ये 2 के टेबल से भी जाता है, 1 के मिनिमम 2 टेबल से डिविजिबल है। बट कंपोजिट नंबर क्या है, ये सिर्फ एक ही टेबल से है, जो खुद के टेबल से 1 से ही जाएगा, और कोई इसका प्राइम फैक्टर नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए क्या है, ये जो है, ये 1 जो है वो नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट है। ठीक है, तो अब जानते हैं थोड़ा सा, ये बहुत बेसिक्स है और ये हमें जरूरत पड़ने वाली है एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज नहीं और थोड़ा कुछ जानते हैं। तो सपोज मेरे को एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, वो है 24। ठीक है, अब 24 का मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। कौन सा, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, मैंने प्राइम नंबर्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो हमें हमेशा याद रहे। प्राइम नंबर दैट इज 2 है हमारा, और ये 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है, इवन नंबर भी है और प्राइम भी है। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19।
ठीक है, ये प्राइम नंबर से हमारे। तो 24 किससे डिविजिबल होगा, ये होगा 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब फिर ये भी 2 से जाएगा 2, तो ये कितना आएगा 6, और फिर 2 से जाएगा तो ये 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, दैट इज 2 इंटू 3। और ये भी प्राइम फैक्टर किसके आ सकते हैं, ध्यान से देखना है, प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर के आ सकते हैं। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। 24 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, इसके लिए प्राइम फैक्टर निकल रहा है। अगर मैं एक नंबर लूं तुम्हें 19, अगर 19 का प्राइम फैक्टर निकालने को बोलूं तो सिर्फ क्या आएगा, 19 और 1 आएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के हम फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हैं अदर देन 1, ठीक है। 1 के अलावा कोई फैक्टर्स नहीं निकलेगा ये, बट ये कंपोजिट नंबर के क्या होंगे, फैक्टर्स निकल जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन है इसके बारे में, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर रहा हूँ। 24 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, इसके लिए यहाँ पे इसके फैक्टर्स अवेलेबल है। कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, हमें मिलेंगे। और अगर प्राइम नंबर्स होगा, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर होगा हमारा तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इस एक क्वेश्चन से ले लूं, जिसे मैंने ले लिया 15 एंड 20, ठीक है। इससे मैं क्या निकालता हूं, एलसीएम और एचसीएफ निकालता हूं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, उन सभी के टेबल्स लिख लेते हैं, थोड़ा देखते हैं हम लोग 15 और 20 के एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, वहां पर पता चलेगा। थोड़ा मैं पहले 20 लिख लेता हूँ। तो पहले 15 का फैक्टर्स निकालेंगे। 15 को किससे डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 3 के टेबल से जाएगा, ये आएगा 15। पहला प्राइम फैक्टर जो होगा वो 3 होगा इसका। अब 3 के बाद अगर 3 से नहीं गया तो अगला फैक्टर आएगा 5, 7, इनसे चेक करना पड़ेगा। फिर 3 से नहीं जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, तो अगला प्राइम फैक्टर है मेरा 5, तो 5 से जाएगा 5 1 जा, ठीक है। इस 20 को भी अगर करूं मैं तो 2, सबसे पहला प्राइम फैक्टर इसका 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा ये, तो 2 10 आएगा, फिर 2 से जाएगा, अगर जा रहा है तो देना पड़ेगा, फिर 5 है। अब 3 से तो नहीं जाएगा ये, तो अगला कौन सा नंबर है हमारा प्राइम फैक्टर 5, तो 5 से जाएगा 5 1 जा। 15 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, तो 15 आया 3 इंटू 5, और 20 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। जिसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे पहले कॉमन क्या है, तो 5 और 5 दोनों में, तो मैं इसको लिख लेता हूँ और एक ही बार लिखूंगा। और बाकी यहाँ इसमें क्या बच गया मेरे पास, तो यहाँ बच गया 3, और इसमें क्या बच गया मेरे पास 2 इंटू 2। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 जो दोनों में रहेगा वो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम के लिए ध्यान से देख लो एक बार, क्योंकि एलसीएम में बार बार निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जो एलसीएम है 5 जो इसमें कॉमन है, दिख रहा है, 5 जो इसमें कॉमन है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। और 3 यहाँ पे और 2 दो बार मल्टीपल में, 5 एक ही बार आएगा, जो कॉमन रहेगा वो एक ही बार आएगा, और जो बाकी एक एक है उनको एक बार हम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर एचसीएफ लिखूं, एचसीएफ, अब एलसीएम कितना है पहले सॉरी इंटू कर लूँ इसको, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। और इसका एचसीएफ कितना आएगा,
HCF आएगा जो कॉमन है ना, इसमें जो कॉमन आया है वो हमारा HCF है। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर मल्टीपल 15 के जो टेबल में आता है 16 और 20 के टेबल में आता है जो लीस्ट सबसे छोटा वो होगा, ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। ये HCF क्या होगा, 15 और 20 का हाईएस्ट, इससे बड़ा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा इन दो का। 50 और 20 का कोई पूछेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब जो सबसे बड़ा डिवाइड होने वाला टेबल है वो कौन सा है, मतलब 5 जो है वो 15 से भी जाएगा और 20 से भी जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट, इससे बड़ा कोई नहीं आएगा। अगर मैं इसका LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जो 15 के टेबल में भी आता हो और 20 के टेबल में भी आता है, जो सबसे छोटा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार और अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, जिसमें 15 का अगर टेबल लिखूं यहाँ पे, 15 1 जा 15 होता है, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 और 15 6 जा 90, ठीक है। अब 20 के मल्टीपल लिखता हूं मैं, तो 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100 और 26 जा 120। अगर चेक करें यहाँ पे हम लोग तो 15 4 जा दिख रहा है यहाँ पे, 23 जा, ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो 15। बाकी देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या हो, एक जैसा हो, मतलब 15 के टेबल में भी आता हो और 20 के टेबल में भी आता हो। तो हमारा कौन सा है, देखो वहां पे 60 जो नंबर है, देखो दिख रहा है दोनों साइड, 60 जो नंबर है वो 15 के टेबल में भी आता है सबसे पहले और 20 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब मल्टीपल ऑफ 15 और मल्टीपल ऑफ 20 हमने किया, जो सबसे छोटा मल्टीपल है देखो 15 के टेबल में आने वाला दैट इज 60 और 20 के टेबल में आने वाला 3 जा 60, ठीक है। 60 जो है हमारा वो क्या है, LCM है। और HCF क्या होगा, वो कॉमन फैक्टर जो दोनों में आता हो, मतलब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं आएगा। तो कौन सा है, 5 और 5, ये क्या है हमारा, इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं है हमारे पास, जो 5 15 के टेबल में भी आता है और 5 20 के टेबल में भी आता है, ठीक है। होप आपको LCM और HCF समझ में आया है क्या होता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में LCM निकालना होगा, HCF निकालना होगा, और एक दो क्वेश्चन है तो उसके बारे में जानते हैं और इसी क्वेश्चन से जान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगर यहाँ पे देखा जाए ये दो नंबर है, ठीक है, इसको 1 दे देता हूँ, इसको सेकेंड दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में कभी कभी क्या आता है कि 1 into 2 इज इक्वल टू LCM into HCF, ठीक है। ये दोनों इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों और होते हैं, करके देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं 15 इंटू, ये हमारा एक है नंबर और ये सेकेंड है, अगर मैं इसको इंटू कर दूं 15 इंटू 20 और LCM क्या है मेरा आया था अभी जस्ट इन दोनों का LCM क्या आया था 60, ठीक है। और HCF क्या आया था यहाँ पे, दैट इज 5, बराबर। HCF आया था मेरा 5 और LCM था 60। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल होते हैं, और करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 15 2 जा 30, एक जीरो यहाँ पे बचा है 300, यहाँ पे 6 5 जा 30, एक जीरो यहाँ पे बचा है 300। देखो यहाँ पे इक्वल आ गया, मतलब जो भी हमें नंबर दिए होंगे उसका मल्टीप्लाई करना है और चेकआउट करना है कि LCM और HCF की इक्वल आता है या नहीं। ये हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, एक हमें HCF और LCM निकालना रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन कंपेयर करने को रहेगा कि ये दोनों चेकआउट करो कि LCM और HCF की इक्वल है या नहीं, होते ही है, ठीक है। तो हमें बस वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही है। अब हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं।
तो प्रैक्टिस से 1.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज प्राइम फैक्टर। ठीक है भाई, सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 7, 9, 7, 9 नहीं सॉरी 9 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, तो इसके लिए 9 नहीं होगा। 11, 13, 17, 19 कुछ प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उसके फैक्टर्स निकालने जो अगर हमें नंबर दिया होगा, सबसे पहला नंबर दिया है इसमें हमारा 140। अब 140 का हम अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 140। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है मेरे पास, प्राइम नंबर्स क्या है तो 2 है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है या नहीं पहले चेकआउट करेंगे। लास्ट में 0 है तो 2, 4, 2 के टेबल में आते हैं वो सारे लास्ट नंबर 2, 4, 6, 8, 0 तो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा 70 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में अभी भी 0 है, तो ये 35 आएगा। अब अगला हमारा 2 से डिविजिबल तो नहीं है, तो अगला 3 से डिवाइड होगा क्या ये, तो इन दोनों को प्लस आउट कर चेक कर लो। ये 3 + 5 डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है 8। अगर 8 आ रहा है 9 आएगा तो 3 के टेबल में जाएगा, तो ये जा रहा है 3 के टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि प्लस करके 8 आ रहा है। अगर 9 रहता है तो 3 के टेबल से जाएगा, तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से नहीं जाएगा। अगला प्राइम नंबर क्या है मेरे पास तो 5 है। 5 से जाएगा क्या, हाँ लास्ट में 5 और 0 रहेंगे तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है 5 और 0 लास्ट में रहेगा, तो ये 5 के टेबल से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। अब कितना आएगा 7। अब 7 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं जाएगा, खुद के टेबल से जाता है। प्राइम नंबर हमें पता है जो खुद के टेबल में आता है। तो हमारा 140 हो गया यहाँ पे। इसके फैक्टर्स आ गए हैं 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अब अगला है मेरा सेकेंड नंबर, दैट इज सेकेंड है मेरा 156। 156 तो 156 का फैक्टर्स निकालते हैं। जो 2 के टेबल से आता है लास्ट में 6 है इसलिए, तो 2 7 जा, फिर 1 इधर कैरी 8 जा। ठीक है, 78 आया। फिर से लास्ट में 8 है, अभी भी 2 से जाएगा तो क्या आएगा 2 3 जा। ठीक है, और यहाँ पे फिर 1 9 जा। अब किससे जाएगा दोनों को, अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे क्या, 9 और 3 प्लस करेंगे तो 12 होता है। 12 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। तो अभी 12 को किससे मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा, 3 3 जा। 13 अपने आप में प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो किसी से डिविजिबल नहीं होते, वो खुद के टेबल से ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 156। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, अब थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा दैट इज 3825। 3825 ये किससे जाएंगे 3825। 2 से जाएगा क्या, नहीं लास्ट में है 5 नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, प्लस करके देख ले 3 7 हो गया, और 8 15 15 3 7 8 15 15 और 3 कितना होता है 18 है, तो ये 3 से जाएगा और 5 से भी जाएगा, लास्ट में 5 है। चलो 3 से ही देते हैं हम लोग, जब 3 से जा रहा है तो सबसे पहला हमारा दैट इज 3। तो यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी हो गया 2, तो 4 जा। ठीक है, फिर कैरी हो गया, जा रहा है क्या 2 5 7 7 8 15, हाँ 2 कैरी हो गया। ओके, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी हो गया यहाँ पे, तो आएगा यहाँ पे 7 जा 22 हो गया, 7 जा आ जाएगा, और 1 कैरी हो गया 5 जाएगा। ठीक है, अभी भी जाता है क्या 12 हो गया, प्लस करेंगे तो 3 और ये इतना 12 और ये 14 और ये 15, तो ये अभी भी 3 से जाएगा, तो ये आएगा 4 जा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 3 2 जा 6, एक बच गया, वहाँ पे जाएगा 3 5 जा।
अभी भी जाता है कि 3 से चेकआउट कर लो इसको, 7 और ये 11, अब नहीं जाता है। तो अब अगला नंबर कौन सा आएगा, 5 से जाएगा क्या ये, हाँ जाएगा ये 5 से, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 8 जा और बचा 2 उधर कैरी हो गया तो 5 सा, ठीक है, अभी भी 5 से जाएगा ये जाएगा 5 से, तो कितना आएगा 5 1 जा 3 कैरी 7 जा 17, अपने आप में क्या है ये प्राइम नंबर है, डायरेक्ट 17 से जाएगा ये, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 8 2 5 का प्राइम नंबर्स क्या आ गया यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, यहाँ पे भी कर सकते हैं हम इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, यहाँ पे कर सकते हैं क्या, इसको भी कर सकते हैं हम लोग, तो 156 आएगा, यहाँ पे 140 आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, थर्ड। अब करते हैं 2 और क्वेश्चन, इसमें फोर्थ है, दैट इज तो अगला नंबर है हमारा 7 4 2 9, ठीक है। तो इसका फैक्टर्स निकालेंगे, तो क्या आएगा 7 4 2 9 का। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, मैंने करके देखा है, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, अभी जाएगा 17 से। तो खुद करके चेकआउट करके करना, क्योंकि यहाँ पे मैं करते रहूँगा एक टेबल से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जाएगा 17 से, उसको डिवाइड करूँगा तो आएगा 4 3 7, ठीक है। अब 4 3 7 किसके टेबल में आता है, एक बार 17 के टेबल से चेक कर लेते हैं। अगर 17 से नहीं जाता है तो अगला हमारा प्राइम नंबर आता है, दैट इज 19, ठीक है, अब उससे कर लेंगे। अगर 17 से चेकआउट करता हूँ मैं, तो 4 3 7 दैट इज 17 से, 17 2 जा 17 2 जा 34, 3 जा 51, तो 2 जा से आएगा दैट इज 34, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 13 4 गया 9 आया, ठीक है, यहाँ 3 में 3 गया 0, यहाँ पे आ गया दैट इज 97, ठीक है, बराबर है क्या, 43 में से 34 गया, हाँ बराबर 97, फिर 17 छोटे से अच्छे से 5 जाएगा 85 आएगा, ठीक है, 85 अब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 2 और यहाँ पे 1। अब इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि छोटा हो गया, 17 से तो जा नहीं रहा है। अब हम किससे करेंगे, दैट इज 19 से। अगला हमारा प्राइम फैक्टर है 19, यहाँ पे कितना है 437, 19 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, 19 2 जा 38, ठीक है। अब ये देखेंगे तो यहाँ पे कैरी करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये 0, ये 3 जैसे देखो क्या है, कितना आया 57, जो कितना आ रहा है दैट इज 19 से जा रहा है, और कितना आएगा 23। अब 19 के बाद अगला प्राइम नंबर है 23, जो अब डायरेक्टली जाएगा दैट इज 23। तो हमारा आगे 7 4 2 9 दैट इज 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो पूरा ले लो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देना, यहाँ पे 17 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया है, तो यहाँ पे 17 कर लेना, ठीक है, बस इतना सा करेक्शन है, थोड़ा सा देख लेना। हम अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। ये दोनों फाइंड करना है मुझे, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, और वेरीफाई भी करना है। जो नंबर जो दिए हुए हैं
जैसे मैंने बताया था 1 इंटू 2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है, LCM इंटू HCF, ठीक है। तो मेरा अब इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि है या नहीं ऐसा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, जो नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर है हमारे पास 26 और एक नंबर दिया है एंड 91, ठीक है। अब इसका पहले हम LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। तो मैं करता हूँ 26 दैट इज 26 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 13 आएगा, 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है कि डायरेक्ट 13 से जाएगा। यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है 91 किसके टेबल में जा रहा है, अब ये किसी 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 11 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 13 7 जा 91। तो अब ये भी 7 भी एक अपने आप में प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर्स थे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ इसको 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 91 दैट इज क्या आएगा 13 इंटू 7। अगर मुझे LCM निकालना है यहाँ पे, LCM इज इक्वल टू, तो क्या आएगा इसमें कॉमन कौन सा है, देखो यहाँ पे 13 कॉमन है तो सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है। और 2 और यहाँ पे 7, ठीक है, 13 2 और 7, ठीक है। तो क्या आएगा 26 इंटू 7, ठीक है। तो 26 को 7 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा 7 6 जा 42 कैरी 4 7 कितना है 7 6 जा 42 कैरी 4 7 2 जा 14 और 4 18 आ गया। तो LCM कितना आ गया मेरे पास 182। और HCF क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या है, दैट इज HCF इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब मुझे वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो हमारा LCM आया है दैट इज 182 और HCF कितना है 13। अब इसको वेरीफाई करना है मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। तो LCM के मेरे पास ये कितना है 26 इंटू 91 और यहाँ पे कितना है LCM कितना है मेरे पास 182 इंटू कितना है 13, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे करता हूँ, तुम लोग करना कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। 26 इंटू 91 तो यहाँ पे आया 2366। इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, दैट इज 182 इंटू 13 तो ये भी आया 2366। 2366 ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है मेरे पास, दैट इज 510 और 92। 510 एंड 92, ठीक है। तो 510 2 से जाएगा सबसे पहला प्राइम नंबर, तो 2 से दे दो तो ये कितना आएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 2 5 जा, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है क्या, 5 और 10 12 हो रहा है, हाँ 3 से जाएगा। तो 3 से 2 आप अगला तो कितना आएगा 3 8 जा 24 कैरी 1 3 5 जा 15। अभी भी 3 से जाएगा क्या, चेकआउट कर लो। 5 8 और 5 कितना होता है, दैट इज 13, तो 3 से नहीं जाएगा। अब 5 से जाएगा अगला प्राइम नंबर मेरा, तो कितना आएगा 5 1 जा 5 कैरी कितना हो गया 3 तो 5 7 जा। अब तो ये 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट 17 से जाएगा ये, ठीक है। अब अगला है मेरा यहाँ पे 92। अब 92 का फैक्टर करेंगे, किससे जाएगा ये 2 से जाएगा पहले, तो कितना आएगा दैट इज 2 4 जा 8 6 जा, फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 2 3 जा। अब 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट 23 से जाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 510 फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू
17 और 92 का क्या है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे एलसीएम निकालना है। अब इसमें से कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 2 एक कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, और क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, दैट इज 3 भी नहीं कॉमन है, 5 भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मेरा एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 एक ही बार लिखना है, दोनों यहाँ पे सेम है तो एक ही बार लिखना है, बाकी सबको ऊपर को लिख दो। तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और भी इंटू करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको अरेंज करके लिख लो लगा तो, पहले 2 इंटू 2, इसको इस 2 को यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे 23 रहने दो, और यहाँ पे मैं थोड़ा 2 आगे इंटू कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका इंटू करना है मुझे, तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, इंटू 17 इंटू 23। अब इसका इंटू कर देता हूँ मैं, दैट इज 60 इंटू 17 इंटू 23। यहाँ पे आया 2 3 4 6 0, एलसीएम आया 2 3 4 6 0, और यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा जो कॉमन है इसमें, तो क्या आएगा यहाँ पे 2। तो अब इसका फिर से वेरीफाई करना है मुझे, तो इसको क्या करेंगे हम, 1 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 1 कितना है मेरे पास, 1 है 510 इंटू 2 कितना है मेरे पास 92, और एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 इंटू 2। अब इसको इंटू कर लेता हूँ फिर से, तो ये है 510 इंटू 92, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 46920। अब इसको भी कर लेंगे तो क्या आएगा, ये भी वही आएगा 46920। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब करते हैं 3rd, तो यहाँ पे करना है मुझे, तो 3rd करता हूँ मैं। अब 3rd क्या है, तो है 336 और 54, तो यहाँ पे 3rd है 336 एंड 54। तो 336 का क्या आएगा, 336 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 4 जा, अभी भी 2 से जाएगा, 2 किससे जाएगा, 4 जा और 2 जा, फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा, दैट इज 2 जा 1 जा, अब 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 7 जा, 7 तो अपने आप में प्राइम में, तो 1 जा, इसको भी कर लेता हूँ मैं, दैट इज 54 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 जा 7 जा, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 के टेबल में आता है, तो 3 से जाएगा, 9 जा, अभी भी 3 से जाएगा, 3 जा, अभी भी 3 से जाएगा, 1 जा। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, दैट इज लिख लेता हूँ 336 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 इंटू 4 हो गए, इंटू 3 इंटू 7। इसको थोड़ा अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 2 है तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या है मेरे पास 54, अब 54 को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम निकालता हूँ इसका, एलसीएम दैट इज क्या आएगा एलसीएम इसका, यहाँ पे चेक करना, 1 2 है, यहाँ पे 4 2 है, तो 1 2 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अभी भी 1 ही 2 है ना, हाँ 1 2 है यहाँ पे, तो अभी भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे बचा है 3, तो 3 आ जाएगा बाहर। अब इसमें क्या बच गया जो वो लिख लो 7, ठीक है। अब इसमें से क्या आ गया, इनमें से ये कॉमन आ चुका था, यहाँ पे क्या बच गया है, तो एक इसमें से निकल गया, तो ये आ गया 3 की पावर 2, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब कितना होगा, दैट इज 8, 8 टू ज़ा 16 इंटू 21 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब इसको इंटू कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आएगा 16 इंटू 21 इंटू 9, दैट इज 3024। तो यहाँ पे आ गया 3024। HCF क्या आएगा अब इसके अंदर, जो कॉमन दिख रहा है मुझे, तो HCF है मेरा। कहाँ है HCF, तो यहाँ पे देखो जरा, कहाँ पे चेकआउट करना है मुझे, यहाँ पे। तो इनमें एक 2 कॉमन है, तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, और यहाँ पे एक 3 कॉमन इन दोनों में, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा HCF मेरा 6, ठीक है। अब थोड़ा सा बस रह गया है मुझे कंपेयर करने के लिए, वो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर हो गया तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन इरेज करके यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। दैट इज 1 इंटू 2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। तो 1 कितना है मेरे पास, तो 1 है 336 इंटू 2 कितना है मेरे पास, सेकेंड, व्हाट इज सेकेंड में 54। एलसीएम कितना है मेरे पास, तो 3024 इंटू 6। अब इसको इंटू करके चेकआउट कर लेता हूँ मैं, तो ये है मेरा 336 इंटू 54 जो आता है 18144, 18144। और इसको इंटू करता हूँ मैं, तो आएगा 3024 इंटू 6, तो ये भी आ रहा है 18144, 18144। यहाँ पे मेरा 1 और क्वेश्चन नंबर सेकेंड खत्म होता है, ठीक है। अब अगला जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।